इसमें हम चाहेंगे सर इनको जो बैंकिंग क्षेत्र में पिछड़ी हुई है, मतलब हमारे डायरेक्टर सर और हमारी आरसीटी की टीम है, इनको पूरा अच्छे से प्रबंध करेगी, इनको अच्छी बैंक सखी बनाई जाए। और हम चाहेंगे सर हमारी जो 6 दिवसीय आवासीय ट्रेनिंग है इसका दीप जला के सर ट्रेनिंग का उद्घाटन करें सर। और बहुत सारी चीज़ें हैं ऑनलाइन जो नहीं हो पाती, तो मान लिया हम लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते, जो है कहीं जो उसको ऑनलाइन को कर देते हैं वो काम नहीं हो जाते। लेकिन ये आपका रेजिडेंशियल प्रशिक्षण है, एक बहुत महत्वपूर्ण आपको ये अवसर प्रदान किया गया है। इसका जो है आपको पूरा लाभ लेना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रैक्टिकल उसमें जो है करनी पड़ती हैं। बैंकिंग का जानकारी होनी चाहिए, बैंक को कैसे रन करना है, बिना प्रशिक्षण के आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। समय समय पर रिफ्रेशमेंट कोर्स भी होते रहने चाहिए, क्योंकि ये जो है एसएचजी और हमारे बैंक को जो है एक जोड़ने की कड़ी है। बैंक सखी एक ऐसी अवधारणा पैदा की गई कि बैंकर्स में हमारे समूह के प्रति एक अच्छा दृष्टिकोण नहीं था। क्या है कि अरे ये तो गरीब लोगों के समूह हैं, अब इनको क्यों चक्कर में पड़े। बैंक में खाता नहीं खोलते थे, खाता खुल जाता था तो उसमें लेन देन नहीं हो पाता था, लेन देन होता था उसमें सीसीएल नहीं हो पाती थी। तरह तरह के जो है उसमें वो लगा के अवरोध पैदा करके जो है हमारे जो एनआरएलएम की स्कीम थी उसको जो है नीचे डालने की कोशिश की जाती थी बैंकर्स के माध्यम से। क्योंकि इस स्कीम का जो वो तैयार की गई है, पृष्ठभूमि जो तैयार की गई बैंकर्स के हिसाब से ही की गई है। क्योंकि जो हमारा एसएचजी होता है वो भी एक छोटा सा मिनी बैंक होता है, तो उसको बैंकिंग की जब तक जानकारी नहीं होगी, बैंक की रख रखाव, पैसा कैसे लेना है, कैसे उसका लोन बांटना है, कैसे ब्याज लगाना है, ब्याज लगा के उसकी वसूली कैसे करनी है, सदस्य को कैसे संतुष्ट करना है, जब तक ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो हमारा जो समूह है वो अच्छी तरह से रन नहीं करेगा। वो उसके जो एस्पेक्ट्स हैं उसको नहीं फॉलो कर पाएगा। इन सब चीज़ों को देख कर के जो एक बैंकर्स की समस्याओं को देखते हुए बैंकर्स को सहयोग करने के लिए बैंक सखी का जो है पद सृजित करके और उसको बाकायदा प्रशिक्षण दे करके उसको बैंक में बैठने का अवसर दिया गया। एक अच्छी बात है कि नहीं। एक प्राइवेट आदमी जो क्या कहते हैं कहीं सरकारी उससे जुड़ा ना हो, उसको बैंक में वो भी वित्तीय संस्था उसमें जो है प्रशिक्षित करके वहाँ बैठाया जाता है। जिस बैंक में हमारे 30 से अधिक समूह होते हैं तो उसमें ये पद सृजित किया जाता है, तो उसको जो है इस तरह का अवसर दिया जाता है। चूँकि आपका जो कार्य है वो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ा हुआ है। यदि आप उसको अच्छा करके देंगे तो वो उसका जो है हमें जो है वो रिटर्न के रूप में जो एक अच्छाई मिलेगी, एक हमें पुरस्कार मिलेगा। यदि आप उसको खराब करोगे तो उसकी छवि भी हमारे ही ऊपर आएगी, खराब हमारी छवि प्रस्तुत होगी। तो एक तो जो है जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं उनको कंठस्थ कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि हमें जो है ईमानदारी से, सदव्यवहार से, अच्छे व्यवहार से लोगों के दिलों को जीतना है। और जो बैंकर्स की जो अपेक्षाएं हैं उनके हिसाब से हमें अपने कामों को अंजाम देना है। काम कोई बुरा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। यही शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और बाकी अपनी तरफ से जो है आपको शुभाशीष देता हूँ कि निश्चित रूप से आप अपने काम को पूरा करें। धन्यवाद। आपको फर्क में थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि जब आप ऑनलाइन ट्रेनिंग से ऑफलाइन ट्रेनिंग में आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। हालांकि बहुत सारे काम जो आप यहाँ पर सीखेंगे ऑलरेडी आप कर रहे हैं, लेकिन जो परेशानियाँ आपको झेलनी पड़ती हैं और उनको कैसे उसका निवारण होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। बहुत सारे डाउट्स भी आपके होंगे बैंक सखी से रिलेटेड, बहुत सारे बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वो सारे यहाँ पर रिजॉल्व होंगे। आप जिस भी ब्रांच में बैंक में काम कर रहे हैं, बैंक के स्टाफ का हेल्पिंग हैंड बन के रहेंगे। कोशिश करिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बैंकिंग सीखें, हेल्प करने के बहुत तरीके होते हैं। जब आप बैंक के स्टाफ के साथ 4 दिन 6 दिन लगातार बैठते हैं तो आपको पता चल जाता है कि किस चीज़ का क्या रिप्लाई है, किसका क्या है। तो उसमें क्या है कि एक तो आपको बैंक के स्टाफ को कॉन्फिडेंस आएगा कि देखिए आप हमारी ये मदद कर रही है। 3 आदमी खड़े हुए थे, 2 को तो इन्होंने ये जानकारी देके भेज दिया, उनका काम हल्का हुआ। ठीक है। दूसरा,
जो मेन पर्पज है महिलाओं का समूह गठन करना, गरीब महिलाओं का उत्थान करना, सबसे पहला काम तो आप लोगों का वही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से मैं DC NRLM ज्ञान सिंह, एक बहुत ही हमारी जो NRLM फोल्ड की सबसे क्रीम जो इकाई है वो बैंक से पे, इससे हमारी जो है कैडर की पहचान होती है। ये हमारे एकदम से अलग ही चमकती है देख करके, जब भी किसी स्थान पर ले जाओ, कहीं मीटिंग में ले जाओ, तो हमारा जो ये कैडर है अपने आप में बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके लिए जैसे कि LDM साहब ने सिखाया थी, हमारी जो बैंक और NRLM के बीच की कड़ी का काम करती है, इसका महत्ता को देखते हुए जो है इस तरह से ट्रेनिंग दिलवा करके, हालांकि आप लोगों की ऑनलाइन ट्रेनिंग हो गई थी, आप डिप्लॉयड हैं, लेकिन फिर भी एक रिफ्रेशमेंट जो है आप लोगों को मिल गया है। ये आपके जो काम की शैली है, काम की गुणवत्ता है, उसमें अलग से जो है सुधार लाएगा। मेरा आपसे सुझाव ये है कि जो भी आपके बैंक में जितने भी SHG के खाते हैं, सबकी सूची एक रजिस्टर बना लीजिए, ठीक है। रजिस्टर जो है 1 से लेकर के 30 या 35 जितने भी खाते होंगे, उसके सामने उसके जो है समूह का नाम, उसके अध्यक्ष का नाम, उसका मोबाइल नंबर, और जो समूह सखी उसको डील कर रही है उसका मोबाइल नंबर। हर सप्ताह जो है उनकी बैठक हम लोग आयोजित करते हैं सारे समूहों की, ठीक है कि नहीं। जब समूह की बैठक करते हैं तो आपको ये पता, उनसे जो आपके बैंक सखी या समूह सखी या अध्यक्ष हैं, उनसे पता कि आप बैठक किस दिन करते हो। सपोज करो शुक्रवार को करते हैं, कोई बृहस्पतिवार को करते हैं, जिस दिन भी बैठक का दिनांक या दिन होता है, उस दिन आप अध्यक्ष को फ़ोन कर दो कि भाई आपकी मीटिंग हो गई है, आपके 500 रुपये आज इकट्ठे हुए, उसको बैंक में ला के जमा करना, ठीक है कि नहीं। ये अगर इतना सा काम कर दीजिए, पूरा बोझा ढोने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है कि नहीं। मेरा जो काम जो है, एक तो बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का हो जाएगा सही, दूसरा जो बैंक और समूह के बीच का जो इंटरेक्शन है, लेन देन जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जो उनकी बैठकें नियमित हो जाएंगी। अगर उनकी उहा हो भी आज बैठक करूं कि ना करूं, लेकिन जब बैंक सखी का फोन जाएगा कि नहीं भाई बैठक करनी, भाई 5 मिनट की बैठक होती, कोई उसमें कोई विशेष काम थोड़ा ही है, उसमें लेन देन करते अपना कार्रवाई लिख लें, कार्रवाई हमारी ऑटोमेटिक पूरी हो जाएगी। जब वो हमारी बैंक सखी, हमारा कोष का अध्यक्ष जो समूह का बैंक में पैसा जमा करने आएगा, तो वो कागज को लिख के लाएगा, बात समझ रहे कि नहीं। तो उससे जो हमारे कई चीज़ें पूरे हो जाएंगी। जब तक आपकी हमारी जो बैंक सखी की टोका टोकी समूह सखी और समूह के अध्यक्ष से नहीं होगी, तब तक हम लोग पास नहीं हो सकते। आप जो कोई गरीब महिला है, जो बेचारी वृद्ध है और अपने पैसे निकलवाना चाहती है, उसका खाता खोलने में, उसका विड्रॉल फॉर्म भरने में आप मदद कर सकते हो, ठीक है। तो महिलाओं का सशक्तिकरण भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकता। आप हमारी एक ऐसी यूनिट बैंक में बैठी हुई हो जो महिला सशक्तिकरण का एक जीता जागता सबूत है, ठीक है कि नहीं। तो अगर आप इसको, अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से समझोगे, अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से समझोगे, तो निश्चित रूप से आपका तो मान सम्मान होगा ही, उसमें हमारा NRLM का मान सम्मान बैंकिंग की दृष्टि में होगा कि नहीं भाई देखो जो है हमारी ये जो बैंक सखी है बहुत अच्छा काम करती है।